फ्राइडे हीलिंग सर्विस में आज का जो मेरा संदेश है वो है अपनी आशीषों पर कब्जा करना। अब आप पूछ रहे होंगे अपोस्टल जी अपनी आशीषों पर कब्जा करना, हम तो पहले से आशीषित है तो हमें अपनी आशीषों पर कब्जा लेने की क्या जरूरत है? हम तो पहले से आशीषित हैं, परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है। प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है, लेकिन हमारी आशीषों को चुराने वाला और हमारी आशीषों पर जो कब्जा करने वाला है वो है शैतान। आपको पता है शैतान श्रापित है। शैतान क्या है? श्रापित है। शैतान क्या है? श्रापित है। बाइबल बताती शैतान श्रापित है। बोलो दुनिया का सबसे पहला श्राप, दुनिया का सबसे पहला श्राप, दुनिया का सबसे पहला श्राप, दुनिया का सबसे पहला श्राप शैतान के ऊपर आया है। शैतान के ऊपर आया। सबसे पहला श्राप किस पर आया? शैतान के ऊपर आया। इसका मतलब शैतान आरंभ से ही श्रापित है, शुरुआत से ही शैतान श्रापित है। और वो श्रापित जो शैतान है वो हमारी आशीषों पर कब्जा करना चाहता है। शुरू से उसका मेन टारगेट है हमारी आशीषों पर कब्जा करना। और हम में से बहुत सारे भाई और बहन जो हैं वे शैतान को अवसर देने के कारण में उन आशीषों पर कब्जा नहीं कर पाते। शैतान उनकी आशीषों पर कब्जा करके बैठता है। और यही घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं यहोशू की किताब से, उसके 18वां अध्याय से। यहोशू की किताब उसका 18वां अध्याय। आप सब यहोशू के बारे में जानते होंगे, यहोशू की स्टोरी को जानते होंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू को अगुवे के रूप में इस्तेमाल किया। और यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना वो 90 साल का था। प्रियो शायद आप लोगों के बात पता नहीं होगी, यहोशू को जब चुना होगा वो 90 साल का होगा। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के दरबार में सर झुकाकर जाइए, ये गीत आपने सुना होगा ना। तो यीशु के दरबार में सर झुकाकर जाइए। से हालेलुया। यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना था, मेरे भाइयों बहनों अपनी किताबों में लिख लीजिए, उसकी उम्र 90 साल की थी। और यहोशू 20 सालों तक अगुवाई करा और 110 साल की उम्र में यहोशू की मृत्यु हुई मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इजरायली लोगों का कनान देश पर जो कब्जा था, उस कब्जे के ऊपर में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो रहस्य मैं आपको सिखाने वाला हूं। वो आज आपकी जमीन पर जो कब्जे हैं, आज आपकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जे हैं, आपकी नौकरी पर जो कब्जे हैं, आपके घरों पर जो कब्जे हैं, आपके परिवार पर जो शैतान के कब्जे हैं, आप उन कब्जों को हटाने पाओगे। कहो आज का संदेश मुझे आशीषों पर कब्जा देने वाला है। मुझे आशीषों पर कब्जा देने वाला है। मुझे आशीषों पर कब्जा देने वाला है। आशीषों पर कब्जा देने वाला। मैं अपनी आशीषों पर कब्जा करने वाला हूं। मैं अपनी आशीष पर कब्जा करने वाला हूं। प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश दे दिया था। यस या नो? यस। तो प्रियो फिर उन्हें लड़ने की क्या जरूरत थी? आप सोचते प्रभु ने मुझे आशीषित कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रियो याद रखिए, जिस दिन आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होती है उसी दिन शैतान आपकी चंगाई को चुराने के लिए खड़ा हो जाता है। जिस दिन आपके लिए भविष्यवाणी होती है उसी दिन शैतान आपकी भविष्यवाणी को खराब करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर उसी दिन शैतान आपका विरोधी बन जाता है। जब तक आप संसार में जिंदगी बिताते हैं सब अच्छा चलता है, लेकिन जैसे आप यीशु के साथ चलना शुरू करते हैं विरोध होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं यार अभी तो सब अच्छे थे मेरे साथ में, अब क्यों मेरे विरोधी हो गए? वो लोग आपके विरोधी नहीं हुए, शैतान आपका विरोधी हो गया है। बोले हमें अपनी आशीषों के लिए लड़ना होगा। आसान नहीं है। बोला हमें अपनी आशीषों के लिए लड़ना होगा। आशीषों के लिए लड़ना होगा और अपनी आशीषों को वापस लेना होगा। बोलो आज हमारी कई सारी आशीषों पर शैतान कब्जा बनाकर बैठ गया है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं जिस कनान देश में अब्राहम परदेसी होकर रहा था, उसके पास पांव रखने की जगह नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था कि यही कनान देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो कनान देश में तुझे दूंगा और तेरे पंसों को दूंगा तेरे आने के बाद में। फिर जब परमेश्वर ने उन्हें प्रॉपर्टी अलॉट कर, बोलो परमेश्वर ने अलॉटमेंट दे दिया था। 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 बोलो परमेश्वर ने अलॉटमेंट दे दिया था। परमेश्वर ने अलॉटमेंट दे दिया था। फिर उन्हें क्यों लड़कर जीतने की जरूरत थी? मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने बहनों भाइयों आपको पहले से प्रॉपर्टी दे दी है, पहले से आपको गाड़ियां दे दी है, पहले से आपको बच्चे की आशीष, पति पत्नी की आशीष दे दी, परिवार की आशीष दे दी। लेकिन फिर
क्यों आपको दिखाई नहीं दे रही? आपको लड़कर उन चीजों को लेना होगा, याद रखिएगा। बोलिए, लड़कर लेना होगा, लड़कर लेना होगा। तैयार हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। आज का संदेश सुनने वाला व्यक्ति आज अपनी आशीषों पर कब्जा करेगा। यदि आज का संदेश आप ध्यान से नहीं सुनते तो आपको पता ही नहीं होगा कि कब्जा कैसे करना है आशीषों पर। हालेलुया। पढ़िए यहोशू की किताब 18 अध्याय। सब कहिए यहोशू की किताब 18 अध्याय। 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 पहले पद से देखेंगे। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। वेरी गुड। और इस्राएली में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। इस्राएलियों में से 12 गोत्रों में से 7 गोत्र अभी तक भाग नहीं पाए हैं। बोलो, देश तो कब्जे में आ गया है। देश तो कब्जे में आ गया। 7 गोत्र भाग नहीं पाए। 7 गोत्र मतलब आधे से ज्यादा गोत्रों को भाग नहीं मिला। आगे बढ़े। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, जो देश परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने को तुम उसे अपने अधिकार में करने के लिए उसको अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करते रहोगे? जो मेरा मेन टारगेट यही है कि तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। आज जितने भी भाई और बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें उन्नति दे दी है, परमेश्वर ने तरक्की दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें संपन्नता दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक दे दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें फ्यूचर दे दिया है। तुम कब तक उन पर कब्जा करने में, अधिकार करने में ढिलाई करते रहोगे, ढिलाई करते रहोगे, ढिलाई करते रहोगे? परमेश्वर ने पहले ही हमें सब दे दिया है। बोलो, वी हैव ऑलरेडी गॉट इट। वी हैव ऑलरेडी गॉट इट। आप और मैं पहले से ही पा चुके हैं। अब नहीं पाएंगे। चंगाई पहले से मिल चुकी है। छुटकारा पहले से मिल चुका है। आशीष पहले से मिल चुकी है। अलग से नहीं आएगा, अलग से नहीं आएगा, वो पहले से ही है। पृथ्वी पहले से है। चांद पहले से है। सूरज पहले से है। पानी पहले से है। हवा पहले से है। उजियाला पहले से है। पेड़ पौधे पहले से है। अन्न पहले से बोलो, है। सब कुछ जब हम पृथ्वी पर देखते हैं पहले से ही है। लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। पैसा पहले से इस दुनिया में, उसे प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। बोले, अन्न पहले से है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना होता है। सेम थिंग, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, वी हैव ऑलरेडी गॉट इट, बट हमें उस पर अधिकार करने के लिए लड़ना होगा। और यही बात यहोशू कह रहा है। तुम कब तक डिले करोगे? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, भाई बहन, तुम कब तक ढिलाई करोगे? अभी आपको पता है, आपके मॉल्स होना चाहिए थे, आपकी कार्स होना चाहिए थी, आपके बिजनेस होना चाहिए थे, आपने अभी अधिकारी होना चाहिए था। लेकिन क्या है? चपरासी का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, टूटी हुई साइकिल में घूम रहे हैं, फटे हुए कपड़ों में घूम रहे हैं, जूते फट रहे हैं, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है हाथ में, मोबाइल टूटा है और कह रहे प्रभु ने आशीषित किया। बोलो, दिस इज नॉट ए ब्लेसिंग, ये इलिटरेसी है। बोलो, अज्ञानता है, ये आशीष नहीं है। बोलो, गरीबी आशीष नहीं है, ये श्राप है। यदि आप गरीब हो, दिस इज अ कर्स। अब्राहम गरीब नहीं था। अब्राहम गरीब नहीं था। इसहाक भी नहीं था। याकूब नहीं था। आने वाले वंशज में दाऊद को देखोगे, गरीब पैदा तो हुआ था, गरीब मरा नहीं। सुलेमान अमीर पैदा हुआ, अमीर मरा। बोलो, गरीबी इज ए कर्स। गरीबी श्राप है। बोलो, यीशु हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनी हो जाएं। इसलिए प्रियो, हमने हमारे लाइफ स्टाइल को बदला है। आज आप देखते हो कि प्रभु के दास हम अपने आप को
एक आशीषित व्यक्ति के रूप में देखते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं। यस आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हम यदि सुंदर हैं, यदि मैंने टाई लगाया, शर्ट पहना, हाथ में घड़ी को डाला है, ये बताने के लिए नहीं कि हम बहुत धनवान हैं या हम घमंडी हो गए हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हमारे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आशीषित परमेश्वर है, हम आशीषित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और वक्त आने पे यदि हम एक दिन में हमें 3 बार कोट बदलना पड़े, सूट बदलना पड़े, तो उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि उस महान परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीबी में जीना हमारी मूर्खता है, गरीबी में रहना हमारी अज्ञानता है। परमेश्वर ने आपको गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाया, नहीं रखा। बोलो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को गरीबी और गुलामी में रहने के लिए नहीं बुलाया था। गरीबी और गुलामी में उन्हें बोला था मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। दूध और मधु की धाराएं बहती है। क्या मतलब होता है दूध का? क्या मतलब होता है दूध का? और मधु का या हाईली ब्लेसिंग को दिखाते हैं। ब्लेसिंग, सुपरनेचुरल ब्लेसिंग। या दूध, जहाँ दूध और मधु की नदियां मान लो अभी हमें खबर लगी कि अब तो दूध की नदियां बह रही है, शहद की मिल्क एंड हनी की नदियां बह रही है। हम क्या करेंगे? उसके अंदर में छलांग लगाएंगे, वहां से लेंगे और कहेंगे अब हमें दूध खरीदने की जरूरत नहीं, अब हमें शहद खरीदने की जरूरत नहीं। बोलो, दूध, आशीष, शहद। अभी हम कीमत देखें, शहद की कीमत घी से भी ज्यादा है। शहद की कीमत घी से भी ज्यादा है मेरे भाइयों बहनों। अच्छी ब्रांडिंग का और अच्छी क्वालिटी का शहद आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शहद की कीमत घी से भी ज्यादा है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत तुम्हारी नजर में बहुत है, मैं उसे फ्री कर दूंगा। जिन चीजों की कीमत आपकी और मेरी नजर में बहुत ज्यादा है, अरे वाह शहद इतना महंगा, परमेश्वर उसको फ्री कर देगा। फ्री बोलो, नदियां बहा देगा। जिसको जितना चाहिए ले ले। आज परमेश्वर यही चाहता है। जितने भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आज आप बहुत अधिक आशीषित होना चाहते हैं तो आज का संदेश आप जरूर सुनिए। लोग कहेंगे प्रॉस्पेरिटी का प्रचार। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने इसलिए जान दी कि ताकि आप और मैं प्रॉस्पेरिटी को देखें अपनी जिंदगी में। 1 कुरिन्थियों 9:10 पढ़ना जरा। 8 का 9 देखिए, 8 का 9 या 9 का 10। कंफ्यूज थोड़ा सा, मैं उसको पढ़े।